तारीख थी 10 नवंबर 2022। खेला जा रहा था इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला और पूरे ही देश को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया शायद इस बार जरूर वर्ल्ड कप जीत ही जाएगा। यूं तो भारत के सेमीफाइनल तक पहुंचने का जो सफर था वो खासा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया था। और एक बार जब आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो जाते हो तो ज्यादा चीजें मैटर नहीं करती है, बस 2 मैचों की बात होती है। अगर वहां पे हर चीज सही चला गया तो आप विश्व कप की विजेता बन जाते हो। तो जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसी ही उम्मीदें पूरे भारत को उस दिन टीम इंडिया से लगी हुई थी, लेकिन उस दिन हुआ क्या ये हम सब जानते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने 168 रनों का फाइटिंग स्कोर जरूर बनाया, लेकिन इंग्लैंड ने 4 ओवर रहते हुए बिना किसी विकेट खोए उस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। पूरे दुनिया में जो सुर्खियां बनी वो सुर्खियां ये नहीं बनी कि भारत सेमीफाइनल हार गया है, सुर्खियां ये बनी कि भारत सेमीफाइनल 10 विकेट से हार गया है। भारत का पूरे बॉलर इंग्लैंड का एक भी विकेट चटकने में पूरे तरह से असफल रहे। हमें भी एज एन इंडियन इस बात की शर्म नहीं आ रही थी कि हम सेमीफाइनल हार गए हैं, हमें शर्म इस बात की आ रही थी कि हम सेमीफाइनल 10 विकेट से हार गए हैं। भुवनेश्वर कुमार से लेकर मोहम्मद शमी से लेकर अक्षर पटेल से लेकर रविचंद्र अश्विन तक पूरी तरह से बेअसर रहे। किसी के बॉलिंग में किसी समय के लिए नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। ना पेसर्स की बॉलों में पेस देखने को मिल रही थी, ना स्पिनर्स की गेंदों में स्पिन देखने को मिल रही थी। और जो बॉलर स्विंग करने के लिए जाने जाते हैं उनके गेंदों में स्विंग देखने को भी नहीं मिल रही थी। जैसे मैंने कहा, सारे ही इंडिया के बॉलर उस पिच के सामने गिव अप कर चुके थे। वो मैच हमने 4 ओवर रहते हुए हारे थे, लेकिन असल में हम वो मैच 6 ओवर में ही उनको सौंप दिया था। पूरे तरफ से एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या इंडिया की बॉलिंग इतनी खराब है कि पिच से थोड़ा सा मदद मिलना बंद हो जाए, इंडिया के बॉलर पूरी तरह से बेअसर साबित हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस सवाल का जो जवाब था वो हाँ था, और कहीं ना कहीं इसमें एक सवाल और भी था जिसका जवाब हाँ में नहीं था। और सवाल ये था कि क्या इंडिया के पास ऐसे ही बॉलर हैं? नहीं, इंडिया के पास एक बॉलर ऐसा भी था, और इंडिया के पास एक बॉलर ऐसा भी है जिसको पिच से फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है अपने पेस से, और उसका नाम था उमरान मलिक, और उसका नाम है उमरान मलिक। इस सेमीफाइनल के बाद पूरे इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से एक ही नाम आया कि जब इंडिया के पास उमरान मलिक जैसा गेंदबाज है जिसको पिच से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उसको सिर्फ अपने पेस से, तो फिर उसे ऑस्ट्रेलिया जैसे तेज तरार पिच पर खेलने का मौका क्यों नहीं दिया गया। और उस दिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे उमरान मलिक हो भी जाता तो क्या उखाड़ लेता, यहाँ पे भारत के बड़े बड़े बॉलर कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पे उमरान मलिक आकर क्या ही कर लेता। लेकिन जब वर्ल्ड कप खत्म होता है और वापस से इंडिया की रेगुलर सीरीज शुरू की जाती है और वापस से टीम में उमरान मलिक का नाम शामिल होता है, तो उमरान मलिक मैच दर मैच विकेट दर विकेट के साथ ही ये बताते रहते हैं कि तुमने मुझे वहाँ पे नहीं ले जाके कितनी बड़ी गलती करी थी। हाँ, ये सच है, उमरान मलिक ने उन मैचों में रन दिए होंगे, मैं नहीं मना करता हूँ, लेकिन उमरान मलिक ने हमें वो दिया है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो होता है विकेट। ये विकेट ही था जिसके वजह से हमने सेमीफाइनल गंवा दिया। चलिए, आप वर्ल्ड कप को भूल जाइए, वर्ल्ड कप के बाद हुए मैचों को भी भूल जाइए, लेकिन आप हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ चल रहे सीरीज पर ध्यान दिए होंगे, उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि उमरान मलिक एक अलग ही लेवल का बॉलर है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, उसको फर्क नहीं पड़ता कि पिच कैसी है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बैट्समैन कैसे हैं, उसको फर्क पड़ता है बस एक ही बात से कि कैसे भी करके विकेट लेना है। पिच में चाहे स्विंग हो ना हो, पिच में चाहे बाउंस हो या ना हो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सोच रहे हो मैं क्रिकेट एक्सपर्ट तो हो नहीं, तो कौन हूँ इतना ज्ञान देने वाला, तो जो शब्द मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो शब्द मेरे है ही नहीं, ये शब्द है दुनिया के सबसे महान पेस बॉलर, और उसका नाम है डेल स्टेन। जब उमरान मलिक का नाम T20 वर्ल्ड कप 2022 में शामिल नहीं हुआ था तो डेल स्टेन थे
जिन्होंने सबसे पहले रिएक्ट करा था। उस समय वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं हुआ था, उसी समय डेल स्टेन ने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि उमरान मलिक को वर्ल्ड कप में नहीं ले जाना। ये वैसे ही है जैसे आपके पास सबसे बेहतरीन कार पड़ी है और आप उसको इस डर से नहीं निकाल रहे हो कि कहीं गंदी ना हो जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेल स्टेन उमरान मलिक के बारे में जानते ही क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पिछले 2 सालों से डेल स्टेन SRH के बॉलिंग कोच है, जहां से उमरान मलिक खेलते हैं। और उमरान मलिक में पिछले 2 सालों से जो ग्रोथ देखने को मिली है, उसका पूरा श्रेय डेल स्टेन को ही जाता है। डेल स्टेन ने कई बार स्टेटमेंट दिया है कि पहली बार जब मैंने उमरान मलिक को गेंद करते हुए देखा था, तभी मैं समझ गया था ये अलग ही लेवल का बॉलर है। और उस दिन मैंने उमरान मलिक को एक ही एडवाइस दी थी कि तुम्हारा पेस ही सबसे बड़ा हथियार है और इसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। डेल स्टेन ने उमरान मलिक से ये तक कह दिया था, तुम पैदा ही हुए हो फरारी चलाने के लिए, तो बेकार में छोटे मोटे गाड़ी चलाने के लिए सेटल मत होना। और आपको इससे भी बड़ी शॉकिंग बात बताऊं, जब IPL शुरू भी नहीं हुआ था और RS का प्रैक्टिस का पहला मुकाबला था, उसी दिन डेल स्टेन ने उमरान मलिक के गेंद को देखकर कह दिया था, जैसे ही IPL खत्म होगा उस दिन तुम इंडियन टीम में सिलेक्ट हो चुके होगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे ही IPL 2022 ओवर हुई थी, उमरान मलिक का नाम इंडियन टीम में शामिल हो चुका था। और फिलहाल आपको पता ही होगा कि फिलहाल श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जा रहे पहले T20 मुकाबले में उमरान मलिक ने एक भारतीय द्वारा सबसे तेज गेंद फेंकने की रिकॉर्ड को ब्रेक कर डाला, जब उन्होंने 18वें ओवर में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। देखो, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मुकाबले खेले जा रहे हैं, उसमें उमरान मलिक भले ही महंगे साबित हुए हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग देख को हमको बहुत सुकून मिलता है। मुझे कहीं ना कहीं तसल्ली मिल रही है कि ऐसा बॉलर सदियों के बाद आया है। तो आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले समय में उमरान मलिक से अगर कुछ नीचे ऊपर चीजें हो जाए, फिर भी उनको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ऐसा बॉलर आसानी से खास करके भारत में नहीं मिलते हैं।